संतानम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुलाद्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। रुके अपने दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार्जीकरण। प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रतिपिका तथा आचार्य जयसेंद्र देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। चर्चा का विषय चल रहा है पेज नंबर 83 गाथा नंबर 33। 33 नंबर की गाथा में भाव चल रहा है कि श्रुत ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को जानते हैं, लोक के प्रकाशक ने श्री श्रीगण उनको श्रुत केवली कहते हैं। एक गाथा के संदर्भ में विशेष चर्चा पिछली दो कक्षाओं में हुई है। अब तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से जो सूत्र लिखे गए हैं, अर्थात जो टीका कही गई है तो वह टीका हमको भी यहाँ पर पढ़नी है। तो पहले गाथा पाठ करते हैं। जो ही सुदेन विजान दी अपाणम जानगम सहावेण तम सुद केवली मिसणो पढ़ंति लोय पत्तीवयरा। तो श्रुत ज्ञान द्वारा जो जाने ज्ञान स्वभावी आत्म को लोक प्रकाशक ऋषिगण उसको कहते श्रुत केवलीय हो। श्रुत केवली किस अपेक्षा से कहा है, श्रुत ज्ञान किसको कहा है, ये सब चर्चा हमने बहुत अच्छे से समझी है ना। जो चर्चाएं अभी तक हमने श्रुत ज्ञान के संदर्भ में और श्रुत केवली के संदर्भ में पिछली दो कक्षाओं में समझी है, उसे ध्यान रखना। यदि उसे भूलोगे तो आगे आने वाली गाथा समझ में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। केवली किसको कहना, श्रुत केवली किसको कहना, श्रुत ज्ञान किसको कहना और श्रुत किसको कहना। तो जब हम कहते हैं केवली, तो केवली कहने का तात्पर्य होता है जिन जो केवल ज्ञान संयुक्त युक्त है, अर्थात जिस आत्मा ने केवल ज्ञान को प्रकट किया है उन्हें केवली कहते हैं। फिर हम कहते हैं श्रुत केवली, तो श्रुत केवली किनको कहते हैं, जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान हो, द्रव्य श्रुत के साथ आत्म अनुभव होता है, ऐसे द्वादशांग के पाठियों को श्रुत केवली कहते हैं। तथापि आगम पद्धति में या यूं कहो अध्यात्म पद्धति में आत्मज्ञानी को भी श्रुत केवली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह श्रुत के सारभूत भाव यानी कि आत्मा को जानता है, पहचानता है, उसका उसने अनुभव किया है। स्वपर प्रकाशक भेद विज्ञान शक्ति के माध्यम से निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव किया है, पर को पर जाना है। इस अपेक्षा से हम उसको श्रुत केवली कहते हैं। परंतु आगम परंपरा से श्रुत केवली किनको कहना, जिन्हें द्वादशांग का जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, ऐसे गणधर आदि देवी श्रुत केवली कहलाते हैं। फिर श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं, कि श्रुत समझ में आए तो श्रुत ज्ञान समझ में आए, है ना।
परंपरा से देखा जाए, आगम से देखा जाए, तो मतिशुद्ध धारक जो ज्ञान है, इसे मतिशुद्ध ज्ञान को मतिशुद्ध कहते हैं। इसी प्रकार से एक अवधि ज्ञान होता है, एक मन्यप्रिय ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होता है। तो ज्ञान कोई 5 प्रकार के नहीं होते। ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही होता है। तथापि ज्ञान की अवस्था विशेष अथवा ज्ञान की कार्य प्रणाली या उसकी तत्समय की योग्यता की अपेक्षा से उसे 5 प्रकार के नाम प्राप्त होते हैं। मति ज्ञान को श्रुत ज्ञान, मति श्रुत, ऐसे 2 नाम पड़े ना। जो मन से हुए उसका नाम मति है। तो इसको श्रुत भी क्यों कहते हैं? कि जो सुन के प्राप्त हो उसको श्रुत कहते हैं। परंपरा से ऐसा नाम है ना, मति श्रुत। ये मति श्रुत के संदर्भ में एक बात ध्यान से समझने वाली बात है आपको। ये बात एक विशेष तौर पे मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, कि वो विशेष भाव समझोगे तो गाथा, ये गाथा और इसके आगे जो गाथा आएगी वो गाथा, वो दोनों गाथा आपको विशेषतः समझ में आएंगी। ठीक, मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ मोहित देव, आप क्या कहना चाहते हैं? बस एक छोटा सा प्रश्न है कि श्रुत केवलियों को मने पर्याय होना जरूरी है या नहीं? श्रुत श्रुत केवलियों केवली को। को मने पर होना। हाँ, शुद्ध केवली मतलब कि जो गणधर शुद्ध केवली अर्थात द्वादशांग के जो पाठी हैं वे, उनको होता है ना, रिद्धिधारी होते हैं वे, रिद्धियां हो जाती हैं उनको, नहीं, गणधर नहीं। मन पर यह हो जाता है उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखो एक बात क्या है कि जब हम शुद्ध केवली कहते हैं, तो मूलतः शुद्ध केवली या द्वादशांग के जो पाठी हैं वो गणधर होते हैं। परंपरा से तो वे ही होते हैं। ठीक है ना। कदाचित अन्य मुनिराज भी हो सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। जैसे इंद्र होता है, अथवा जन्म से तीर्थंकर के जीव होते हैं, तो उसका कोई निषेध नहीं है। परंतु जो शुद्ध केवली या द्वादशांग के पाठी की जो संज्ञा प्राप्त है वो गणधरों को प्राप्त है। और गणधरों के पास सिर्फ एक रिद्धि नहीं है। कौन सी रिद्धि? केवल ज्ञान रिद्धि। समझे? तो उस अपेक्षा से मन प्रिय हो सकता है, उसमें क्या निषेध है? कोई कोई बात ही नहीं, आपत्ति वाली कोई बात ही नहीं है। परंतु वह मन प्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान में मोक्ष मार्ग में के कार्यकारी नहीं है। उसमें कोई उनका उनकी प्राप्ति होने या नहीं होने से मोक्ष मार्ग की साधना का कोई लाभ होने वाला उनको नहीं है। ठीक। अब यहाँ शुद्ध ज्ञान के संदर्भ में एक बात क्या कहते हैं, देखो ध्यान से समझना ये बात। ये बात थोड़ा अपने उपयोग को स्थिर करके समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो ज्ञान हमें प्राप्त है छद्मस अवस्था में, इस छद्मस अवस्था के ज्ञान को मतिशुद्ध ज्ञान कहते हैं। वास्तव में तो उसका नाम मात्र मति ज्ञान है, मात्र मति ज्ञान। तो भी इसको मति श्रुत ऐसा कहा जाता है। ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। एक इंद्रिय जीव को कौन सा ज्ञान है? एक इंद्रिय जीव को कौन सा ज्ञान है? 5 ज्ञानों में से यदि हम एक इंद्रिय जीव के ज्ञान की संख्या को समझे, तो उसको कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत, अवधि, मनपरे और केवल ज्ञान में से कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत। मति श्रुत। मति श्रुत। तो वो तो सुन नहीं सकता, कान नहीं है उसके पास। तो श्रुत ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि श्रुत ज्ञान तो उसको कहते हैं जो सुन के प्राप्त हो। और रही मति ज्ञान, तो मन भी नहीं है उसके पास। तो मति फिर उसको, ज्ञान भैया अकेला नहीं रहता, मति श्रुत एक साथ ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि थोड़ा ध्यान से उपयोग को स्थिर करके सुनो कि क्या बतलाना चाहता हूँ। अगर ये बात आप समझोगे तो आपको आगे की गाथा और पुरचन सार जी का भाव भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और आगम में वो मति श्रुत उपाधि क्यों प्राप्त है वो बात भी समझ में आएगी। तो श्रुत ज्ञान तो उसको कहते हैं जो सुन के प्राप्त हो। तो एक इंद्रिय के पास तो श्रवण शक्ति नहीं है, तो हम उसको श्रुत ज्ञानी क्यों कहते हैं, मानते हैं। फिर कहते हैं कि वो मति के साथ शुद्ध रहता है ना। तो मति ज्ञान भी उसको कहा जाता है जो मन से हो। तो एक इंद्रिय के पास मन है? बोलो, इसका भी जवाब दो। आंटी जी, सरोज आंटी जी, ये भी बताओ ना। हाँ जी। मन तो नहीं, नहीं है इसके पास सिर्फ। मन नहीं है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान के लिए मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लेकिन तो सभी को होता है। हाँ, लेकिन परिभाषा तो यही है कि जो मन से हो वो मति, और जो सुन के हो सो श्रुत। परिभाषा तो यही है। तो फिर हम उसको मति श्रुत कैसे माने? ये समझो अब ध्यान से, यही तो समझाना है। ये बात हाँ, समझ में आ जाए तो क्योंकि सब समझ में आ जाए। क्योंकि सुनना कर्ण इंद्रिय का विषय है, लेकिन जो एक हाँ इंद्रिय जीव होता है वो भी अगर ताली हाँ। बजाओ तो भागता है। तो इसका मतलब है कि उसके पास कान नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन, एक इंद्रिय नहीं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव जो त्रस आदि होते हैं, तो वो कान नहीं हम तो होने के एक इंद्रिय बाद। की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, एक इंद्रिय की मैं तो नहीं, एक इंद्रिय में तो मति श्रुत ज्ञान दोनों ही है, चाहे एक इंद्रिय से लेके सभी में। हाँ है ना। हम्म। हाँ,
सभी में है, उसका तो निषेध ही नहीं कर रहे। जो समझा रहे हैं वो हम्म। समझो ना, तो उसका तो निषेध नहीं कर रहे, पर मति शुद्ध की संज्ञा प्राप्त क्यों है, मति शुद्ध कहते क्यों है, और कैसे है उनको मति शुद्ध ज्ञान, वो भाव समझना पड़ेगा ना आपको। वही तो समझा रहे हैं, है ना। देखो परिभाषा पढ़ोगे जब श्रुत ज्ञान की, तो परिभाषा क्या है कि जो सुन के प्राप्त हो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, और जो मन से हो उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि एक इंद्रिय के पास तो कान भी नहीं है, मन भी नहीं है, तो हम उसके ज्ञान को मति शुद्ध ज्ञान ज्ञान क्यों माने या कैसे माने। समझे, बात समझ में आती नहीं आती है। तो समझो, एक इंद्रिय जीव आदि को, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों को जो मति शुद्ध ज्ञान कहा गया, उन्हें भाव मति शुद्ध ज्ञान कहा गया। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। लेकिन यहाँ पे भाव मति शुद्ध कहने पर भी वो भाव मति शुद्ध नहीं है जो जो सम्यक ज्ञानी का भाव मति शुद्ध कहा गया। अंतर आ रहा है या नहीं अंतर आ रहा है। थोड़ा न्याय समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा, और ये न्याय समझ में आ गई तो बात पूरी समझ में आ जाएगी, और जो शंकाएं उत्पन्न होती है वो शंकाओं का भी यहाँ पे समाधान हो जाएगा। ज्ञान की सबसे छोटी इकाई को मति शुद्ध कहते हैं। अब ज्ञान की इकाई कहने का तात्पर्य ज्ञान का उघाड़। यदि ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, यदि ज्ञान मने परे ज्ञान रूप नहीं है, यदि ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान रूप नहीं है, तो उस ज्ञान की जो प्रवृत्ति होगी वो मति शुद्ध कहलाएगी। चाहे फिर वो एक इंद्रिय की हो, दो इंद्रिय की हो, तीन इंद्रिय की हो, चार की, पांच की, संगी असंगी किसी भी जीव की हो, वो मति शुद्ध ज्ञान ही कहलाता है। अवधि ज्ञान ज्ञान का एक विशेष भाव है, और मति शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान का एक विशेष भाव है। विशेष भाव कहने का मतलब है ज्ञान की एक विशेष पर्याय, ज्ञान गुण की ही एक विशेष पर्याय। पकड़ में ही बात। और वो जो विशेष पर्याय ज्ञान की हुई है, तो वह भी ज्ञान का एक उघाड़ ही है, ज्ञान की एक योग्यता ही है। लेकिन ये पांच प्रकार की समझाने पर भी, मति शुद्ध, अवधि, मनपरे और केवल ज्ञान, ऐसा समझाने पर भी जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी ज्ञान है वो मति शुद्ध और केवल ज्ञान, ऐसे दो ज्ञान कार्यकारी ज्ञान माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि आत्म अनुभव करने की जो सार्थकता है या सामर्थ्य है वो मति शुद्ध ज्ञान में है, अथवा वह केवल ज्ञान में है। ठीक है ना, केवल ज्ञान तो फल ही है उसका, आत्मानुभूति का, तो फल तो उस युक्त उस रूप है ही। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान जो कि कारण है केवल ज्ञान प्रकट होने का, पिछली गाथा की टीका में हमने आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में पढ़ा था ना, कि मति शुद्ध ज्ञान कारण है केवल ज्ञान प्रकट होने का। तो वह जो मति शुद्ध ज्ञान है, अर्थात जो प्राप्त ज्ञान है इस जीव की छद्मस अवस्था में, उसके कारण जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात वही ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। कौन सा ज्ञान? वही ज्ञान जो मति शुद्ध रूप प्रवृत्ति कर रहा है, वही ज्ञान किसी विशेष अवस्था में अवधि रूप प्रवृत्ति करता है, वही ज्ञान किसी और विशेष अवस्था में मन पर्याय रूप प्रवृत्ति करता है, अर्थात पर्याय रूप प्रवृत्त होता है, और वही एक ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप भी प्रकट होता है। ध्यान से समझना। ये गीता जी, आप इधर देखो, मेरी आवाज सबको आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, हाँ। जिनका उपयोग यहाँ नहीं है वो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि पढ़ाने में फिर मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, और जो उपयोग पूर्वक सुन रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन रखें। ठीक, सुनो अब ध्यान से। तो क्या है कि ज्ञान नामक एक गुण आत्मा के पास, मेरे पास ज्ञान नाम का एक गुण है, ठीक। और उस ज्ञान और गुण की जो पर्याय है, तो पर्याय माने कि उस ज्ञान गुण की अवस्था, पर्याय माने अवस्था, उसकी प्रवृत्ति। तो ज्ञान की प्रवृत्ति निचली भूमिका में जो प्रवर्तमान प्रवृत्ति है, ज्ञप्ति क्रिया है, उसको मतिश्रुत कहते हैं। उसका नाम है वो मतिश्रुत। मतिश्रुत को जब हम समझाते हैं, एलोबरेट करते हैं, तो जीव को समझाने की अपेक्षा से, ये व्यवहार का कथन है, समझाने की अपेक्षा से ऐसा कह देते हैं कि जो सुनकर हो वे सो श्रुत, और जो मन से हो वे सो मति। लेकिन एक इंद्रिय आदि जीवों के पास ना कान है ना मन है, तो ऐसे जीव, ऐसे एक इंद्रिय आदि जीवों को भी जो ज्ञान प्राप्त है उसको मतिश्रुत क्यों कहते हो? कि ज्ञान का नाम ही मतिश्रुत है, बस इतना समझ लो आप। ज्ञान का नाम ही मतिश्रुत है, उस अवस्था का ज्ञान की उस पर्याय का नाम ही मतिश्रुत है, उसका कोई विशेष कारण नहीं है। ये तो समझाने की अपेक्षा से हमने आपको कहा कि जो सुन के प्राप्त अथवा जो मन से प्राप्त हो। और मति शुद्ध जो एक इंद्रिय आदि को प्राप्त है, उसको किसी अपेक्षा से, किसी एक अपेक्षा से, अर्थात आगम की एक अपेक्षा से भाव मति शुद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाव मति शुद्ध? क्योंकि द्रव्य शुद्ध का जो कारण है अर्थात कर्णेन्द्रिय, और द्रव्य मन मति ज्ञान का जो कारण है ऐसी मन इंद्रिय, ऐसी मन इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के धारी नहीं होने के कारण भी, ध्यान से समझना,
उनको वह ज्ञान की प्राप्ति है, अर्थात उनका ज्ञान मतिश्रुत कहलाता है। इस अपेक्षा से उनके मतिश्रुत ज्ञान को भाव मतिश्रुत भी कह दिया जाता है। ये बात तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं समझ में आई, या इस पे कोई प्रश्न है? भैया मोहित भैया फिर कोई प्रश्न आपको? बोलो। हाँ हाँ। इस अपेक्षा से तो फिर उनको भाव मन भी होना चाहिए, इस अपेक्षा हाँ से। भावमती है ना, भावमती नहीं को भाव मन कहा ना। वो बात आपकी सही है। हाँ तो फिर उसको हाँ। अलग मन को, अगर आप जैसे ने बताया आपने कि हम्म मति ज्ञान माने मन का होना, मन, तो फिर जो वो मन से इंद्रियों हो, से अलग क्यों रहे? हाँ जी, बता आवाज रहे आ हैं ना, रही? वो भी बता रहे। हाँ हाँ वो भी बता रहे। हाँ देखो, एक मधुमक्खी 4 इंद्रिय जीव है, असंगी जीव है, 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंगी है। तो अपने घर से निकलती है, फूल ढूंढती है, फूल में से शहद निकालती है, वापस अपने घर में आती है, और वो शहद वापस अपने छत्ते में ही उगल देती है, छत्ता बना लेती है, बढ़िया घर बना लेती है। तो इतना काम भी वो मन से करती है, बिना मन से करती है? चींटी अपने बिल में से निकलती है, लोहे में लोहे को काट के नहीं ले जाती, लकड़ी को काट के नहीं ले जाती, खाने वाली वस्तु पे ही जाती है, खाने वाली वस्तु को ही ग्रहण करती है, और अपने बिल तक ले जाती है। बिना मन के करती है, मन के साथ करती है? कैसे सोच करती है वो इतनी बात, इतना सोच कर बढ़िया सुंदर करती है, बिल बना लेती सोच कर है करती ना? है, मन से हाँ। हाँ, अब मन से, अब आप सोचो, मन तो नहीं है उसके पास। इतना सुंदर बिल बना लेती है, दीमकों के बिल को स्टडी करके साइंटिस्ट आज की डेट में बिल्डिंग बना रहे हैं, और जाने क्या क्या काम कर रहे हैं। एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय जीव हो, चींटी को भी छू तो जान बचाने के लिए भागती है। उसको कैसे पता कि ये मैं मरने वाली हूँ, या ये मेरे लिए घातक है? कैसे मालूम उसको? सर्दियों में चींटियां कहाँ चली जाती हैं, गर्मियों में कहाँ से आ जाती हैं? उन 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीवों को कौन समझाता है कि बरसात आने वाली है, अब सर्दी आने वाली है, अब गर्मी आने वाली है, ये मेरा बिल है, यही मेरा घर है, अन्य मेरा घर नहीं है? घर से निकलती है, जाने कितनों सैकड़ों दूर, मिलीमीटर दूर या मीटर दूर चली जाती है। चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ के चली जाती है ना? ऐसे कितने सारे जीव हैं। मच्छर हैं, शाम को आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? उनको कैसे पता कि तुम्हें ही काटना है, अन्य को नहीं काटना? और जब तुम उनको भगाने के लिए, मारने की चेष्टा करते हो, तो अपनी जान बचा के इधर उधर कैसे उड़ते हैं वो? ज्ञान से मक्खी जान। कैसे उड़ती है? समझा ध्यान से? तो बिना मन की सब काम कैसे कर लेता है? इतना कार्य तो बिना मन के करना भी संभव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? इतना कार्य तो ज्ञान की सहजगत योग्यता से ही हो जाता है, सहज योग्यता से ही। ज्ञान की इस सहज योग्यता का नाम ही मतिश्रुत है, परंपरा से। ज्ञान की इस प्रकट सहज योग्यता का नाम ही मतिश्रुत है। तो भी संगी पंचेंद्रियों को विशेष द्रव्य मन ऐसा कहा गया। क्यों? क्योंकि वे अपने कल्याण के मार्ग को सुन सकते हैं, अपने कल्याण के मार्ग को समझ सकते हैं, कल्याण के मार्ग का को प्रशस्त कर सकते हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं। संगी होने का मतलब मन होना नहीं है, संगी होने का मतलब है भेद विज्ञान की शक्ति होना। संगी होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कमाने खाने के लिए परंपरा से बहुत सारे जो साधन बना लिए, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना ली, और बहुत बढ़िया आपने आने जाने के साधन बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, घंटों का काम मिनटों में करना शुरू कर दिया, है ना? अथवा आपने अपने जीवन को और इजी टू इजिएस्ट करने के लिए नए नए प्रकार के साधनों का को क्रिएट कर लिया। तो ये मन का काम है, ऐसा नहीं है। इतना काम तो जिन जीवों के पास मन नहीं है वे भी कर ही रहे हैं, कर ही अनादि से करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं, है ना? कितना हम पढ़ते हैं कि क्या नाम है, अखबारों में कितना आता है कि जब भूकंप आने वाला होता है, तो उस जगह के कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू आदि उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो सांप, बिच्छू आदि तो असंगी भी होते हैं, उनको कहाँ से ज्ञान हो जाता है इस बात का? उनको कैसे मालूम चल जाता है? बात समझ में आ रही है मेरी? बात ये नहीं है कि आपने कितनी प्रकार की उपलब्धियां प्रकट कर ली, ये मन का काम है। मन कहने का मतलब होता है, बेसिकली आगम में मन का नाम है भेद विज्ञान करने की ताकत। जिस जीव में भेद विज्ञान करने की ताकत की योग्यता प्रकट हुई हो, ऐसे जीव का को संगी जीव कहा जाता है। अब भेद विज्ञान करने की ताकत हित हित से हम समझते हैं, इस हित हित उसका नहीं कि जान बचाने का नाम हित है और जान से मारने का नाम अहित है। क्योंकि जान बचाना तो एक इंद्रिय जीव को भी मालूम है, एक इंद्रिय इन सेंस वो चींटी आदि लटादी भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है, काटती है। बोलो ऐसा करते नहीं करते? असंगी जीव काटते नहीं है? असंगी जीव अपनी जान बचाने के लिए इधर भागते नहीं है? असंगी जीवों को नहीं पता कि आप उनको छुओ तो उनको भय लगता है या नहीं लगता?
भय होते नहीं होते हैं, और उस भय के निवारण को छुपने की चेष्टा करते हैं या नहीं करते? करते हैं। बोलो। मक्खी मच्छर, है ना, मक्खी मच्छर जाने कितने कितने जीव हैं, कॉकरोच है? उनको नहीं मालूम कि, उनको पता है कि किसके नजदीक जाना और किससे दूर जाना है? कैसे पता चलता है उन्हें? कैसे मालूम चलता है कि इसके नजदीक जाना, इससे दूर जाना? संगी या संगी है? तो हित अहित का विवेक, जान बचा लेना और जान से मार देना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हित अहित कहने का तात्पर्य आगम में जो परंपरा से प्राप्त है नाम, उसका मतलब है जीव को भेद विज्ञान की योग्यता का की प्राप्ति होना, भेद विज्ञान की योग्यता प्रकट होना। ऐसे जीवों को संगी कहा जाता है। जो उपदेश को समझने लायक हो, जो मोक्ष मार्ग को समझने लायक हो, ऐसे जीवों को मति शुद्ध ज्ञान वाला अर्थात संगी जीव कहा जाता है। पकड़ना ही बात नहीं पकड़ना? ये बात समझ में आती है ना? अब आगे समझो। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ज्ञानचंद जी, अंकल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? तो सुनो, आगे क्या कहते हैं कि श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान किसको कहना? कि वैसे तो श्रुत ज्ञान भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो आगम वचन है उसका नाम है, बस। भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो जिन धर्म है, जो वस्तु व्यवस्था है, जो द्वादशांग है, उस आगम ज्ञान का नाम ही वास्तव में श्रुत नाम है। और उस श्रुत को ग्रहण करने की जिस ज्ञान में ताकत हो, ऐसे ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? ये पिछली कक्षाओं में समझाया था ना। वो भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो वचन है, वो वचन का नाम बेसिकली श्रुत ज्ञान है। उसको श्रुत कहते हैं परंपरा से। श्रुत माने जिनवाणी या जिन वचन। और उस जिनवाणी और उस जिन वचन को प्राप्त करने की जिस जिस ज्ञान में सामर्थ्य हो, ताकत हो, समझने की जिसमें ताकत हो, योग्यता हो, ऐसे उस ज्ञान का नाम भी परंपरा से श्रुत ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शक्कर रखे हुए डब्बे को भी शक्कर का डब्बा कहते हैं। ऐसे श्रुत ज्ञान की योग्यता को प्राप्त करने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम भी श्रुत ज्ञान है। पकड़ में आई? जिन वचनों को कहते हैं द्रव्य श्रुत, और द्रव्य श्रुत के माध्यम से प्रकट करने वाला जो आत्मज्ञान है, उसका नाम है भाव श्रुत। जब तक आप आत्मज्ञान प्रकट नहीं करेंगे, सिर्फ जिन वचनों को ग्रहण कर लेंगे। आपने जिन वचनों को ग्रहण कर लिया, भगवान ने क्या कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग आदि आदि, ये सब भाव आपको याद हो गए। तत्वार सूत्र में क्या कहा गया है, आपको याद हो गया। प्रवचन सार, नियम सार, समय सार आदि ग्रंथों में क्या कहा गया है, आपको याद हो गया। आगम आदि में जैन धर्म की क्या विवेचना किस प्रकार से की गई है, तीन लोग का क्या स्वरूप समझाया गया है, ये सब आपको बुद्धि में याद हो गया। तो ऐसे ज्ञान को कौन सा शुद्ध ज्ञान कहेंगे? भाव शुद्ध कहेंगे या द्रव्य शुद्ध कहेंगे? कि ऐसे ज्ञान का नाम भी द्रव्य सूत्र मात्र ही है। क्या कहा? जब तक जीव को वो सारभूत आत्म आत्म उपलब्धि, आत्म अनुभव नहीं प्रकट हो जाता, जब तक आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती है, तब तक वह आत्मानुभूति के बिना का समस्त ज्ञान द्रव्य शुद्ध कहलाता है, भाव शुद्ध नहीं कहलाता। भाव शुद्ध कब कहलाता है? जब वो सारभूत उसका आत्मानुभव जीव को प्रकट हो जाए। जब, यानी कि इन शॉर्ट, जब जीव को भेद विज्ञान प्रकट हो जाए, जब जीव को ये बात समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं और मैं क्या नहीं हूं। ऐसे निज चैतन्य ज्ञायक भाव को पर से विभक्त करने का जो भाव प्रकट होता है, और चैतन्य की ज्ञायक भाव स्वरूप अनुभूति प्रकट होती है, ऐसे अनुभव युक्त ज्ञान का नाम है भाव शुद्ध। और ऐसे अनुभव से युक्त जो ज्ञान नहीं है, अर्थात जिसको आत्मानुभूति नहीं है, ऐसे उस ज्ञान का नाम मात्र द्रव्य शुद्ध है, इससे अधिक और कुछ नहीं। समझ में ये बात नहीं? समझ? ऐसे द्रव्य मन किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? जिसमें हित अहित का विवेक ना हो, वो द्रव्य मन। सिंपल। मन कार्य कर रहा है, उसका नाम भाव मन थोड़ी है। मन का जो बेसिक वास्तविक कार्य था, वो तो हे उपादेय करना था, वो तो आत्म कल्याण की भावना का होना था, वो तो भेद विज्ञान करना होना था, और भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ। तो भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो इस मन का जितना भी काम हो रहा है, ये सारा द्रव्य मन तो है। क्यों क्यों कह रहे हैं हम इसको द्रव्य मन ही है? क्योंकि जिनके पास ऐसा मन नहीं है, जैसे तुम द्रव्य मन कहते हो, क्या वो ये सब काम नहीं कर पाते? खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, ये सब वो नहीं कर पाते? बोलो। असंगी जीवों के बच्चे नहीं पैदा होते? या खाते कमाते नहीं है? खाते नहीं है इन सेंस घर नहीं बनाते हैं, खाते नहीं है, अपनी रक्षा नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाता असंगी जीव? क्या नहीं कर पाता जो तुम कर पाते हो? कि असंगी जीव के पास सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान की ताकत नहीं है,
और तुम्हारे पास भेद विज्ञान की ताकत है। बाकी तो सारे काम वो भी वही कर लेता है जो तुम अनादि से अनंत काल तक करते आ रहे हो। बात समझ में आई या नहीं है? तो बेसिकली वास्तविक भाव मन किसको कहा? असली भाव मन तो वह है जिसमें भेद विज्ञान की सामर्थ्य हो, अर्थात जो भेद विज्ञान कर सके। जब भेद विज्ञान ही नहीं कर सकता तो ऐसी सामर्थ्य के साथ हो तो उसको असंघी कहते हैं, और जिसमें ऐसी सामर्थ्य ही ना हो उसको असंघी कहते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना? अब ऐसे ही यहाँ पे जब कहते हैं सुश्रुत ज्ञान, तो सुश्रुत कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो श्रुत ज्ञान है जो भगवान का वचन है, दिव्य वचन, अर्थात जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन हुआ उस दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करके, उस भाव को ग्रहण करके जिसने निज आत्मा की अनुभूति को प्रकट किया है, उस आत्म अनुभव से युक्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम सुश्रुत ज्ञान है। पकड़ में ही बात? छदमस्त का वो ज्ञान जो आत्म अनुभूति से युक्त है, छदमस्त जीव के उस ज्ञान को सुश्रुत ज्ञान कहते हैं। पकड़ में आई बात? है ना? ज्ञान कोई 5 प्रकार का नहीं है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर केवल। ये तो ज्ञान की योग्यताएं मात्र हैं, और हम उन योग्यताओं से ही उस ज्ञान को पहचान रहे हैं, अर्थात उस जीव की योग्यता को पहचान रहे हैं कि हम किस योग्यता वाले जीव की चर्चा कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब हमने पिछली इस गाथा की जो टीका थी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा, वो पढ़ी। अब गाथा नंबर 33 जो कि गाथा नंबर 34 हो जाती है तात्पर्य वृत्ति में, इसकी टीका पढ़ेंगे। और जब इसकी टीका में शुद्ध केवली की बात करेंगे तो वहां शुद्ध केवली किसको कहेंगे? कि आत्मानुभूति से युक्त जीव को शुद्ध केवली कहेंगे, जैसा कि आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा और जैसा कि आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा। परंतु जब जैसे आचार्य देव बात करेंगे तो वहां पे स्पेसिफिकेशन देंगे, रेक्टिफाई करेंगे, वो कहेंगे गणधर। गणधर अर्थात जो द्रव्य शुद्ध के धारी हैं, ऐसे उन जीवों को भाव शुद्ध स्वीकार करेंगे। वो इस बात का निषेध नहीं करेंगे कि आत्मानुभूति को प्रकट करने वाला जीव शुद्ध केवली नहीं है, कि उसको तो हम आत्मानुभूति की अपेक्षा से शुद्ध केवली कह रहे हैं, लेकिन आगम में जो शुद्ध केवलीपना प्रकट हुआ है वो गणधरों को है, ऐसा भी यहाँ इस टीका में स्पेशली बताएंगे आपको। क्यों बताएंगे? कि आप छल ग्रहण ना कर ले। क्या छल ग्रहण ना कर ले? कि जिन भी जीवों को आत्मानुभव हो जाता है वे सभी के सभी शुद्ध केवली हो जाते हैं। ऐसा छल ग्रहण मत करना, क्योंकि शुद्ध केवली हो जाएंगे तो फिर जो कहा गया कि पंचम काल में लोप हो गया, किसका लोप हो गया? आगम का या द्रव्य शुद्ध का लोप हुआ, है ना? कुछ ही उजागर या कुछ ही प्रकट है, ऐसा स्वीकार करेंगे तो फिर वहां पे या तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, और या फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आचार्य भद्रबाहु थे वो अंतिम शुद्ध केवली नहीं थे। दो में से एक बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि सम्यक दृष्टि को शुद्ध केवली स्वीकार करेंगे तो क्या दोष उत्पन्न होगा? या तो भद्रबाहु स्वामी अंतिम शुद्ध केवली नहीं है, या फिर भद्रबाहु स्वामी अंतिम सम्यक दृष्टि थे। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? ये बात समझ पा रहे हो? भद्रबाहु स्वामी अंतिम सम्यक दृष्टि थे तो पंडित टोडरमल जी, गुरुदेव आदि आदि जीवों को सम्यक दृष्टि स्वीकार नहीं कर सकते हम। और फिर गुरुदेव ने जो बहन श्री के सम्यक दर्शन की पुष्टि करी अथवा सोगानी जी के सम्यक दर्शन की पुष्टि करी, उन सबको भी हमें बाधित मानना पड़ेगा। बनारसी दास जी को भी सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। रायमल श्रीमद रायचंद जी भी सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि जो भाव श्रुत यानी कि जो सम्यक दृष्टि है वो श्रुत केवली है, और अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु थे, ऐसा आगम वचन है। तो आगम में तो असत्य वचन होता नहीं, तो आगम अनुसार तो अंतिम सम्यक दृष्टि भी कौन ठहरे? भद्रबाहु स्वामी ठहरे। और अगर ये माने कि सभी सम्यक दृष्टि द्रव्य श्रुत केवली होते हैं तो फिर अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी नहीं ठहरे। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सब श्रुत केवली है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो दोनों में से एक बात तो असत्य सिद्ध हो जाएगी। तो हमें भाव समझना पड़ेगा कि शुद्ध केवलीपना किस अपेक्षा से यहाँ पे उस सम्यक दृष्टि जीव को कहा है। ठीक, तो देखो अब आचार्य देव इसकी टीका कहते हैं, जैसे आचार्य देव 85 पेज नंबर, तात्पर्य वृत्ति गाथा नंबर 34। अब जिस प्रकार निरावरण संपूर्ण व्यक्तता लक्षण रूप केवल ज्ञान से आत्मा का परिज्ञान होता है, उसी प्रकार आवरण सहित एक देश व्यक्तता लक्षण रूप केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारणभूत स्वसंवेदन रूप भावश्रुत ज्ञान से भी
आत्मा का परिज्ञान होता है, ऐसा निश्चय करते हैं। इस लाइन का अर्थ हमने अपनी अंतिम कक्षा में विस्तार से समझा था। इसका और अधिक विस्तार करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है ना? आगे चलते हैं। अथवा द्वितीय पत्नी का अर्थात भूमिका है कि जिस प्रकार केवल ज्ञान प्रमाण है, उसी प्रकार केवल ज्ञान द्वारा प्ररूपित पदार्थों का प्रकाशक शुद्ध ज्ञान भी प्रमाण है। क्या कहा? जैसे केवल ज्ञान प्रमाण है, ऐसे ही केवल ज्ञान की विषयभूत वस्तु को जानने वाला वह मति शुद्ध ज्ञान भी प्रमाण है, ऐसा कह रहे हैं। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? हाँ, बस फर्क इतना है कि वो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। केवली क्या जानते हैं ये तो हम जानते हैं, पर केवली क्या जानते हैं ये हम नहीं जानते हैं। क्या कहा? समझ में? बात नहीं समझ में? केवली क्या जानते हैं कि तीनों लोगों के द्रव्य गुण पर्याय सहित तीनों कालों के भाव को एक समय में एक साथ जानते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन पर्यायों को हम नहीं जानते हैं। तीनों कालों के युगपत स्वभावों को, द्रव्य गुण पर्यायों को हम एक साथ नहीं जानते हैं। पकड़ में आती? नहीं पकड़ में आती? तो ये जो श्रुत ज्ञान है, क्या कहते हैं वो? कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों ही प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? कि केवल ज्ञान तो प्रमाणिक ज्ञान है ही, और जो केवल ज्ञान के स्वभाव को, भाव को पहचाने, अर्थात उसमें जो विषय वस्तु प्रतिपादित हुई है, जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, उस मोक्ष मार्ग को जानने वाला ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान कहलाता है। पकड़ में ही बात? उसका ज्ञान भी क्या हो गया? प्रमाणिक हो गया। परंतु फर्क इतना है कि वे प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। ऐसा हम भली प्रकार से जानते हैं और उसके बाद इस गाथा की टीका करते हैं। क्या कहा? हमारे संज्ञान में आचार्य देव क्या कहते हैं? हमारे संज्ञान में ये बात भली प्रकार से है कि किस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना और किस ज्ञान को परोक्ष कहना। हमें ये बात बढ़िया अच्छे से मालूम है, हमने इसमें कोई छल ग्रहण नहीं किया है। ये बात हमारे संज्ञान में है। तत्पश्चात इस प्रकार दोनों पत्निकाओं को मन में रखकर इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। अब हम इस सूत्र का प्रतिपादन करेंगे। ये बात आपने क्यों बताई हमको? आचार्य देव से पूछे अगर हम, तो वो ये कहेंगे कि तुम हमारी बात का अन्यथार्थ मत निकालना, क्योंकि जो आगम में परिभाषा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि को लेकर, अर्थात उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष भावों को लेकर कहा गया है, वो हमें भली प्रकार से संज्ञान में है। अर्थात किसको द्रव्य श्रुत कहना, किसको भाव श्रुत कहना, किसको श्रुत केवली कहना, किसको श्रुत केवली नहीं कहना, ये सब हमें मालूम है। ये सब हमें मालूम है। तुम ऐसा मत समझो कि हमें नहीं मालूम कि श्रुत केवली किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। ये सब हमें पता है। और हम इस गाथा का अर्थ फिर भी तुमसे, इसका भाव तुमको समझाते हैं कि जो भाव हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, तुम वो भाव समझना। तुम अपने बुद्धि में ये भाव मत रखना कि आगम के उस भाव को हम नहीं जानते या पहचानते। तो क्या समझाना चाहते हैं आप हमसे आचार्य देव से? अगर हम पूछे तो कहते कि सुनो, जो कर्ता स्पष्ट रूप से अर्थात स्पष्ट रूप से का अर्थ होता है प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। स्पष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है? अब ये जब प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे ना, तो पता है आपसे क्या कहेंगे? कि जिसको परोक्ष ज्ञान है उसको भी प्रत्यक्ष है, और जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको तो प्रत्यक्ष है ही। क्या? आत्मानुभव। ऐसा कहेंगे। समझे या नहीं समझे? क्यों कहा उन्होंने ऊपर कि वो परोक्ष है और वो प्रत्यक्ष है? ये हमारे संज्ञान में है, क्योंकि हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसे केवलियों की आत्मानुभूति तो प्रत्यक्ष है ही, लेकिन जिनका ज्ञान परोक्ष है, ऐसे जीवों का जो आत्मानुभव है सो वह भी प्रत्यक्ष है। पकड़ में आई बात? देखो कैसे कहते, सुनो। जो कर्ता स्पष्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, ठीक, निर्विकार अर्थात जिसमें कोई विकार ना हो। कैसा है वो निर्विकार भाव? स्वसंवेदन रूप, स्वसंवेदन रूप निर्विकार, स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान के परिणाम से। किसके परिणाम से? अर्थात जो ज्ञान भाव श्रुत रूप परिणमित हो रहा है। यार ये जो आपका श्रुत ज्ञान है ना, ये जो श्रुत ज्ञान का परिणमन है, कैसा हो रहा है श्रुत ज्ञान का परिणमन? कि आत्मानुभूति रूप परिणमन हो रहा है। और कैसी है वो आत्मानुभूति? कि वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष इन सेंस स्पष्ट है, कि वो कुछ हुआ तो था पर मालूम नहीं चला, ऐसी नहीं है।
कि वो एक चमत्कार सा हुआ था, एक चमकार सा हुआ था, कुछ सिरहन सी हुई थी, ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है कि वो बस हुई और एकदम से चली गई और बस बाद में सुख-सुख रह गया, ऐसा नहीं है। कैसा है वो आत्म-अनुभव? स्पष्ट है। स्पष्ट है अर्थात जिसको वह प्रकट हुआ है, कर्ता को, जो कर्ता, अर्थात जिसको वह आत्म-अनुभव प्रकट होता है, वह आत्म-अनुभव उस कर्ता को स्पष्ट ही प्रकट होता है। स्पष्ट उसके ज्ञान का विषय बनता है, स्पष्ट ही उसके जानने में आता है। ऐसा ढुलमुल नहीं होता है कि हुआ है, शायद हुआ होगा, कह नहीं सकते, कुछ हुआ था, ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है वो। समझे या नहीं समझे? और चूँकि वो मन का विषय और परोक्ष है और धुंधला है, ऐसा नहीं, स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब जो धुंधला नहीं हो। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? तो देखो क्या कहते हैं, जो कर्ता अर्थात जिसको जिसको वो भाव प्रकट हो रहा है, वो कर्ता हो गया। जो कर्ता स्पष्ट रूप से निर्विकार स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान के परिणाम से विशेष रूप से जानता है। अब ये विशेष रूप से जानता है का अर्थ क्या हो गया? विशेष रूप से जानता है मतलब कि अन्य समस्त भावों को अलग करके और निज चैतन्य ज्ञायक भाव को अन्य से बिल्कुल अलग अनुभव करता है। बिल्कुल भिन्न जाति का अनुभव करता है, मिलाकर अनुभव नहीं करता। विशेष अनुभव करता है अर्थात बिल्कुल अलग, एकदम स्पष्ट। कुछ बात समझे नहीं? जैसे हम अपने यहाँ शिविर में होता है ना, विशिष्ट विशिष्ट अतिथि। तो विशिष्ट अतिथियों की जो जो बैठने की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? थोड़ी अलग होती है ना, विशिष्ट विशिष्टता दर्शाने के लिए। तो विशिष्ट कहने का तात्पर्य क्या है, विशेष कहने का तात्पर्य क्या है? इस अन्य समस्त भावों से जो अलग है और ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अलग है। इसकी जाति अन्य पुद्गल आदि भावों की जाति के समान नहीं है, उससे कुछ विशेष है, अलग है। अभी तक जो ये जीव अनुभूति करता आ रहा था, अभी तक ये जीव जो भोगता आ रहा था, उन सब भावों से ये जो अनुभूति हुई ये कुछ अलग है, कुछ विशेष है, उन जैसी नहीं है, ऐसा। हाँ आंटी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ हाँ। विशेष का ये अर्थ है, और सामान्य तो आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, वो हाँ, सामान्य अनुभूति अनुभव में आ रहा था। नहीं है। देखो जो अनुभव में आ रहा है उसको अनुभव कहने का तात्पर्य क्या है, और आगम में नहीं, मैं वास्तव में पूछ अनुभव रही हूँ किसको क्या कहते उसको हैं? वो सामान्य अनुभूति कहेंगे, इसको विशेष कह रहे हैं, तो वो अनुभूति क्या है जो आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है? अनुभूति प्रतिभास और अनुभव में अंतर होता है। प्रतिभास और अनुभव में अंतर होता है, जानना, है ना? मिला हुआ जानना और अलग जानना। देखो, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या सुलभता है? ये सुलभता यह है कि आत्मा ज्ञान से कुछ अलग नहीं है और ज्ञान आत्मा से कुछ अलग नहीं है, अर्थात जितना भी परिणमन हो रहा है वो सब ज्ञान का ही हो रहा है। अर्थात ज्ञान को जब ये लगता है कि मैं पर वस्तु को भोग रहा हूँ, उस काल में भी वास्तव में तो ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव को ही जान रहा होता है, ज्ञान का ही वेदन कर रहा होता है। कोई पर वस्तु का वेदन वो करता नहीं। ठीक है ना? लेकिन इतना भर होने से कार्य होने वाला नहीं। ये तो सिर्फ आपको अभिन्नता समझाने के लिए है। अभिन्नता क्या समझाने के लिए है? जैसे उदाहरण देते हैं कुत्ते की हड्डी का। ये कुत्ता हड्डी चबाता है, तो रस किसका आता है? हड्डी का आता है या उसके रुधिर का आता है? ये आचार्यों का उदाहरण है। ये जो आपने कहा ना कि वो सामान्य अनुभूति, तो सामान्य अनुभव इसको कहा आचार्यों ने। अब आप कुत्ता जो हड्डी चबा रहा है और उसको रक्त का स्वाद आ रहा है, वो रक्त का स्वाद हड्डी का है या उस कुत्ते के स्वयं के रक्त का स्वाद है ना? लेकिन वो उसके मरण का कारण है, ऐसा कहा। क्या कहा? वो उसके मरण का कारण है, ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानता है कि ये हड्डी का स्वाद है, और ऐसा मानकर जितना चबाएगा उतना ही रक्तविहीन होने के कारण अपने प्राण गंवाएगा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ऐसी अनुभूति कार्यकारी है किसी काम की? कोई काम की नहीं है। होती है, अनादि से हो रही है तुमको, फिर अनादि से दुखी क्यों हो तुम? ऐसा अनुभव तो एक इंद्रिय भी कर रहा है, फिर वो दुखी क्यों है? तो फिर आपने हमें बताई क्यों ये बात? अरे हमने तो तुमको तू अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न नहीं है ये बतलाया था कि ज्ञान के सिवा तू अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए बताइए ये बात। ये तो तुझे ये समझाने के लिए है कि तू चाह कर भी पर का वेदन नहीं कर सकता, ये समझाने के लिए।
पर तू इससे छल ग्रहण कर ले, क्या छल ग्रहण कर ले, अब होता तो ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। तो ऐसा अनुभव तो अनादि से हो रहा है। ऐसा अनुभव तो एक इंद्रिय पर्याय में भी हो रहा था, दो इंद्रिय में भी हो रहा था, तीन इंद्रिय में भी हो रहा था। घोर मिथ्या दृष्टि को हो ही रहा है। जैन होने की क्या आवश्यकता है, नॉन जैनों को भी हो रहा है। जो हनुमान के भक्त है, काली के भक्त है, और जाने किस किस के भक्त है, उन सबको यही तो अनुभव हो रहा है। किसका अनुभव हो रहा है बोलो? ज्ञान के सिवा अन्य कुछ भोग रहे हैं क्या वो? अनुभव है नहीं क्या उनके साथ? तो दुखी है या सुखी है? बोलो। मेरे घोर पूछने का अनादि मिथ्या अभिप्राय दृष्टि। यही है कि आप उसको सामान्य अनुभव कहेंगे, ये इसको अगर विशेष कह रहे हैं हम, तो उसको क्या हम सामान्य अनुभव नहीं, कहेंगे क्या? वो वहां सामान्य कहने का एक, वहां हर जगह सामान्य कहने का एक अर्थ नहीं होता है। सामान्य आत्मा की स्वीकृति और अनुभूति को विशेष कहने में अंतर है। अब हमने ये समझा है कि वो सामान्य अनुभव है, तो वो सामान्य अनुभूति है, तो क्योंकि क्योंकि मूलतः तो सामान्य अनुभूति की बात है, और सामान्य अनुभव उसको हो ही रहा है, और सम्य दर्शन विशेष अनुभव है। तो इन दोनों अपेक्षाओं में कौन महान हो गया? वो सामान्य अनुभव महान हो गया, और विशेष अनुभव डाउन हो गया। हाँ, ऐसे हाँ, नियम शास्त्र वाला सामान लगा लेंगे लोग। हाँ, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, वो ऐसा नहीं है। सबको कुछ मिला के। सुध जैसे बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। ऐसा ऐसा है। हाँ बोलो भैया, मोहित भैया आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। जैसे वो समय सारजी में आता है ना कि वो गुड़ मिश्रित घास खाता है तो वो घास और हाँ, गुड़ में भेद नहीं कर पाता, मीठी घास नहीं कर खाता है। पाता। तो ऐसी वो जो हाँ अनुभव हो रहा है उसमें वो हाँ मतलब जो आंटी ने कहा ना कि आबाल गोपाल हाँ सबको आता है, तो वो उसमें हाँ अपने हाँ हाँ, आत्मा को भेद रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन नहीं कर यहाँ पाता। पर जो हाँ उसको अनुभव हो रहा है उसने सारे हाँ तमाम जीवों के बीच में भी अपने विशेष हाँ जो उसका खुद का निज स्वभाव हाँ साधन है उसको अलग हाँ कर लिया है, पृथक कर लिया है, हाँ पृथक जान लिया हाँ है। इसलिए वो हाँ विशेष कहा है, यहाँ पर विशेष की उपमा दी गई हाँ। है। लेकिन उनका प्रश्न ये है कि विशेष से तो सामान्य बलवान कहा गया है। वो है ना, ये प्रश्न है उनका। प्रश्न ये है कि विशेष से तो सामान्य बलवान कहा गया है। तो जो पर से विभक्त निज चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति को विशेष कहेंगे, और वो जो आबाल गोपाल सभी को हो रही है वो सामान्य अनुभूति है। तो इन दोनों अनुभूतियों में विशेष यानी कि बलवान अनुभूति कौन सी माने? तो उस अपेक्षा से तो मिथ्या दृष्टि को जो अनुभव हो रहा है वो बलवान ठहरा। ठहरा या नहीं ठहरा? तो वहां सामान्य कहने का तात्पर्य ये सामान्य नहीं है, वो जो सामान्य आत्मा कहा था। देखो, सामान्य कहने के अलग अलग अंतर होते हैं। सामान्य कहने का एक अंतर तो होता है कि जो हो ही रहा है, करना नहीं पड़ रहा, एक अर्थ तो ये होता है। एक अभेद को भी सामान्य कहते हैं। अभेद को भी सामान्य कहते हैं। क्या कहा? जब वस्तु स्वरूप को समझ रहा था, तो उस आत्म भाव को समझने में उसने भेद खड़े किए थे। वहां उन भेदों के निराकरण का नाम अर्थात तिरोभाव का नाम ही सामान्य है। क्या कहा? यहाँ जो विशेष अनुभव हुआ है, यहाँ आत्मा को सामान्य स्वीकार किए बिना नहीं हुआ है। क्या कहा? सामान्य स्वीकार किए बिना नहीं हुआ, अर्थात अभेद स्वीकार किए बिना नहीं हुआ है। अभेद चैतन्य ज्ञायक भाव, ज्ञायक चैतन्य भाव मात्र स्वीकार किए बिना नहीं हुआ है। यदि नहीं स्वीकार करेगा तो ये विशेष अनुभव यानी आत्म अनुभव को प्रकट नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। वो भाव जब नियम सार जी पढ़ाएंगे ना, तब आपको वहां आचार्य ही समझाएंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं समझाएंगे। हम कौन है कहने वाले? ना हमारे पास इतनी बुद्धि है, ना इतना बल है, ना इतने शब्द हैं, है ना। ये तो जो आचार्य कह रहे हैं, बस किसी पुण्य के योग से ऐसा सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आचार्य देव के इन शब्दों को पढ़ भी पा रहे हैं। समझ पावे इतना तो बल भी नहीं है। समझे नहीं समझे? और पढ़ने मात्र से ही हम जो मर्जी अर्थ निकाले, ऐसा तो अपने पास विशेष ज्ञान नहीं है। हाँ, यहाँ जो आचार्य कह रहे हैं उसको पढ़ने की समझने की हम चेष्टा भर कर सकते हैं। और आचार्य यहाँ हमसे समझाते हैं कि जो कर्ता अर्थात जिसने उस कार्य को किया है, कर रहा है, वो कर्ता कहलाता है ना। कर्ता कार्य से भेद होता है या अभेद होता है? कर्ता अपने कार्य से अभिन्न होता है। अभेद होता है, अभेद अभेद। अभेद। अभेद होता है ना, अभिन्न होता है। तो यहाँ यहाँ बात चल रही है कि जिसने उस आत्मानुभूति को प्रकट किया है। तो हम किसकी आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं? केवलियों की आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं, या मतिशुद्ध वाले की आत्मानुभूति को बात कर रहे हैं? तो आचार्य समझाएंगे हमसे कि सुनो भाई, जिसने उस आत्मानुभूति को प्रकट किया है, उसकी वो आत्मानुभूति स्पष्ट रूप से, एक बात। फिर निर्विकार स्वसंवेदन रूप, ऐसा संवेदन है जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, अर्थात एक आत्मा के सिवा, एक आत्मा के अलावा
अन्य किसी प्रभाव का वहां पर अनुभव नहीं है, अन्य कोई प्रभाव वहां पर मौजूद नहीं है, इतना निर्मल है वो आत्मानुभव। आत्मा मात्र के सिवा अन्य कोई भाव नहीं है। एक बात आगे, भाव श्रुत ज्ञान के परिणाम से, तो सीधी सी बात है, केवलियों की बात नहीं चल रही, क्योंकि केवलियों के ज्ञान को केवल ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, भाव श्रुत ज्ञान को नहीं कहा जाता। पकड़ में आई बात। और भाव श्रुत क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो अनुभव स्वरूप ज्ञान है, ऐसे छद्मस के ज्ञान का नाम ही भाव श्रुत है तो श्रुत। और आगे जाएंगे तो कहेंगे है तो ज्ञान, है तो ज्ञान। ज्ञान मात्र से तुम छल ग्रहण ना करो, तो हमने उसमें श्रुत ज्ञान ऐसा नाम डाला। और मात्र श्रुत ज्ञान से तुम छल ग्रहण ना करो, तो भाव श्रुत ज्ञान ऐसा नाम डाला। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, है ना। वो छल से बचाने के लिए भाव श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान एक है या अलग अलग है? एक ही ज्ञान की अलग अलग विवक्षाएं हैं। क्यों है अलग अलग विवक्षाएं? क्योंकि उसकी अलग अलग सामर्थ्य है। एक ही बालक को एक अवस्था में बालक, एक अवस्था में युवा, एक अवस्था में प्रौढ़ और एक अवस्था में वृद्ध ऐसा कहना है। क्यों कहना है? क्यों कहना है? भैया वो अवस्था विशेष का ज्ञान कराए बिना व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार नहीं चलेगा अर्थात परिणमन नहीं होगा। समझ में ही बात नहीं? समझ में? माँ तो 6 महीने के बालक को देखकर भी बहू देखने लगती है। क्या माँ का, दादी का क्या स्वभाव है? वो पुत्र उत्पन्न हुआ, पोता उत्पन्न हुआ, तो क्या दिख रही है उसे? बहू दिख रही है, नहीं दिख रही है? है? तो बोलो कब लेकर आएगी? बोलो कब लेकर आएगी? कि भैया लाएगी तो जब वो योग्य होगा तभी लाएगी ना। दिख तो उसे भले ही पहले ही रही हो। पकड़ में मत। ऐसे आत्मानुभव के बल पे तुम अपने को केवल ज्ञानी मान लोगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। उसका भी निषेध किया। सारे विवक्षाओं को, सारे साधवाद भाव को समझना पड़ेगा। और ये जो हम विवक्षाओं की बात यहाँ कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन ये लक्षण है। आगम को बिना विवक्षाओं के समझोगे तो आगम समझ में आएगा नहीं। देखो मैं बताता हूँ, सुनो। समंत आचार्य आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जब जिनवाणी को नमस्कार किया, तो उन्होंने पहले लक्षण को नमस्कार किया। स्यादवाद लक्षण युक्त ऐसे जिन वचन को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा नमस्कार किया, है ना। और ये जो हम लक्षणों की या ये स्यादवाद भाव की जो हम बात कर रहे हैं, अपेक्षा जिसको कहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? देखो इसके अगली गाथा में पेज नंबर 87 खोलो एक बार आप। पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 में जो टीका है, हिंदी की टीका, वो मैं पढ़ता हूं। जिनके पास ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उन ग्रंथों में देखें सब। पेज नंबर 87। प्रथम तो श्रुति ही सूत्र है। क्या अर्थ होता है इसका मैं बाद में समझाऊंगा। और वह सूत्र भगवान अनंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट अर्थात कहा गया है। त्यात्कार चिन्ह युक्त, क्या लिखा? त्यात्कार चिन्ह युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्मा है। फिर बोलूं, त्यात्कार चिन्ह युक्त, क्या चिन्ह है? चिन्ह माने लक्षण। भगवान के द्वारा जो दिव्य उपदेश खिरा है, जिनवाणी उपदिष्ट हुई है, उसका चिन्ह क्या है? लक्षण क्या है उसका? त्यादवाद उसका लक्षण है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। गाय का लक्षण क्या है? 4 टांगे, ये लक्षण है ना। अब हर 4 टांगे वालों का दूध पी लेते होंगे तुम, क्या? गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? पकड़ में ही बात। गाय का लक्षण क्या है? 1 पूंछ। तो सभी पूंछ वालों का दूध पी जाते हो? बोलो। ये है स्यादवाद। लक्षण नहीं पहचानोगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। क्या समझे? जिन वचन क्या कहना चाहते हैं, उनका लक्षण ही स्यादवाद है। अब स्यादवाद से ही समझोगे नहीं, तो जिन वचन क्या कहना चाहते हो, बात समझ में ही नहीं आएगी। जिनवाणी क्या कहना चाहती हो, बात समझ में ही नहीं आएगी। आचार्य आपसे क्या कहना चाहते हो, बात समझ में ही नहीं आएगी। लकीर के फकीर बने रहना। इसलिए कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझो। देखो क्या कहते हैं। स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान के परिणाम से विशेष रूप से जानता है। विशेष रूप से जानता है ना, अन्य सभी भावों को छोड़कर एक चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव करता है। अनुभूति सामान्य है, सामान्य की है। सम्यक दर्शन सामान्य अनुभूति ही है, विशेष नहीं है। हम उसको परंपरा से विशेष कहते हैं। क्यों कहते हैं विशेष?
क्योंकि अनादि में ऐसा अनुभव नहीं किया था, इसलिए इसको विशेष कहते हैं। अनुभव वो सामान्य ही है, सामान्य की स्वीकार से ही है, सामान्य के आधार से ही है। क्या कहा? सामान्य का अर्थ क्या है? एक, एकत्व, अखंड, उसका नाम सामान्य है। फिर बोलूं, एक, एकत्व, अखंड, उसका नाम सामान्य है। तो यहाँ विशेष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले कभी अनुभव नहीं किया था, इसलिए विशेष कह रहे हैं। और ये बात स्वयं आचार्य आपसे कहेंगे कि हमने इसको विशेष क्यों कहा। यह हिमांशु भैया ने नहीं कही आपसे बात, या आचार्य देव आपसे कहेंगे कि हमने इसको विशेष क्यों कहा है। देखो सुनो क्या लिखा है। विषय सुख के आनंद से विलक्षण, क्या कहा? अनादि से जो विषय सुख में आनंद मान रहा था, विषयों में आनंद मान रहा था, उस आनंद से इसका लक्षण कुछ अलग है, विशेष लक्षण। आ गई बात समझ में? इसलिए हम इसको विशेष कह रहे हैं। विशेष कहने का अन्य कोई तात्पर्य नहीं है। तुम उसको वाला विशेष मत समझना जो तुमने लोक में विशेष अपने ज्ञान में डाल रखी है बात को। हम तो इसको विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनादि से तूने जिसका भोग किया है, ऐसे विशेष सुखों जैसा सुख नहीं है। जैसा अनादि से तो अनुभव करता आ रहा है, ऐसा अनुभव नहीं है ये। उस अनुभव से कुछ अलग है, इसलिए इसका नाम विशेष है। देखो क्या लिखा, विषय सुख के आनंद से विलक्षण, विलक्षण माने भिन्न। अब हम विलक्षण का अर्थ क्या करते अगर भिन्न ब्रैकेट में ना लिखा होता? विशेष लक्षण, ये अर्थ करते नहीं करते? अब जबकि विशेष लक्षण का अर्थ यही होता है जो अन्य से अलग हो। लेकिन अपने चित्त में विशेष माने क्या है? क्या है विशेष का माने? जो बड़ा हो, अद्भुत हो, और जाने क्या हो, है ना? ऐसे ही है ना विशेष का मतलब हमारे चित्त में, है ना? लेकिन विशेष का सिंपल अर्थ होता है जो शेष बचा है उससे जो अलग है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अन्य से अलग है, विशेष। इससे बाकी समस्त भाव इससे अलग है, उसको कहते हैं विशेष। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? लोक में विशेष किसको कहना वो एक अलग बात है, लेकिन आगम की परिपाटी में किसे कहना वो एक अलग बात है ना? तो क्या कहते हैं? निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, अर्थात निज शुद्धात्मा के आश्रय से जो उत्पन्न हुआ है। तो जब उसने शुद्धात्मा के आश्रय से ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, आत्म अनुभव प्रकट हुआ, तो वहां शुद्धात्मा को सामान्य स्वीकार किया या विशेष स्वीकार किया? बोलो बोलो बोलो, जल्दी सामान्य बताओ, फटाफट स्वीकार बताओ। किया है। हाँ, अब मैं ये कहता हूं कि सामान्य स्वीकार नहीं किया, विशेष स्वीकार किया। अगर औरों की विशेष नहीं अपेक्षा करेगा तो, विशेष है, हाँ, अपेक्षा है, अगर औरों विशेष की अपेक्षा विशेष नहीं है। आ गई ना जैसे बात? समझे या नहीं समझे? कैसे विशेष और कैसे सामान्य, कैसे स्वीकार किया उस आत्मा को? विशेष स्वीकार किया या सामान्य स्वीकार किया? कि अन्य से भिन्न स्वीकार किया, इस अपेक्षा से तो विशेष स्वीकार किया। और अपने चैतन्य में खंड को स्वीकार नहीं किए, इसलिए सामान्य स्वीकार किया। आया अंतर समझ में? क्यों है विशेष? क्योंकि अन्य समस्त लक्षणों से भिन्न होने के कारण। नहीं तो हे उपाधि कैसे करेगा? भेद विज्ञान किससे करेगा बोलो? भेद विज्ञान करेगा तो आत्मा को, जिससे भेद विज्ञान करेगा उससे विशेष स्वीकार करेगा, तभी तो भेद करेगा। पुद्गल को जीव से अलग स्वीकार करेगा, तभी तो पुद्गल और जीव के बीच के अंतर को पहचानेगा। राग को ज्ञान से भिन्न पहचानेगा, तभी तो ज्ञान और राग में भेद विज्ञान करेगा। तो वहां जो भेद विज्ञान करना, यानी कि पर से स्वयं को विभक्त करना, इसको कहते हैं विशेष। और ऐसा विभक्त करते हुए भी अपने को अखंड स्वीकार करना, इसका नाम है सामान्य। तो सामान्य विशेष के चक्कर में क्यों फंसते हो तुम? इतनी सी बात समझ में नहीं आती? कितनी सहज सरल बात है। मैं अखंड हूं ये सामान्य है, पर से भिन्न हूं ये विशेष है। तो एक ही समय में सामान्य और विशेष ये दो भाव स्वीकार होंगे या नहीं होंगे? बोलो। त्यागवाद का ऐसा ही जादू है क्या? त्यागवाद का ऐसा ही जादू है, ऐसा ही मजा है इस त्यागवाद का। एक एक पंथ दो काज, क्या समझे? एक पंथ दो काज। तो क्या कहते हैं सुनो ध्यान से। तो निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न परम आनंद एक लक्षण रूप, लक्षण क्या है उसका? एक ही है। क्या है वो लक्षण? चैतन्य। गायक कहो, चैतन्य कहो, ज्ञाता दृष्टा कहो, विभिन्न नामों से कहा उसको। ठीक, एक लक्षण रूप सुख रस के स्वाद रूप से अनुभव करता है। आहा, आत्मा का जब अनुभव होता है तो सुख रूप अनुभव होता है। सुख रस के स्वाद से अनुभव करता है कि नहीं नहीं भैया, वहां तो हमने सुना है कि सुख का अनुभव करेगा तो क्या हो जाएगा?
तब में दर्शन से बाहर आ जाएगा, अनुभूति से बाहर आ जाएगा। अब हमने पिछली कक्षाओं में इनको डिटेल में समझाया है कि वहां सुख किसको कहना, वो चैतन्य है, वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो स्वभाव से निराकुल है, निराकुल स्वभाव वाला है, क्योंकि वहां वो कषाय का अनुभव नहीं कर रहा, कषाय का स्वभाव दुख रूप है और ज्ञान का स्वभाव सुख रूप है, तो वहां ज्ञान भाव की अनुभूति को ही सुख कहते हैं। अब तुम उस सुख की कल्पना लौकिक सुख से करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सुख विलक्षण लक्षण वाला है। विलक्षण क्या, कि भोग कर ही तुम जान पाओगे कि हम किसको सुख कह रहे हैं, बोलकर हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे कि हम किस सुख की बात कर रहे हैं। तुम इसी चक्कर में पड़े रहोगे कि वो सुख पे दृष्टि गई और अनुभूति से बाहर आ गया। ऐसा नहीं होता है, आत्मा भेद है, अभेद है, भेद थोड़ी उसमें कि तुम ज्ञान और सुख में भेद कर पाओ, कि ज्ञान का अनुभव करते समय तुम ये समझो ओहो ये तो सुख का अनुभव है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है, समझे? तो फिर क्या कहते, सुनो, किसको अनुभव करता है? वो आत्मा अनुभव किसका करता है? निजात्म द्रव्य को अनुभव करता है, कोई पर द्रव्य का अनुभव थोड़ी करता है, ये उसकी विशेषता है। क्या है अनुभव की विशेषता? कि निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करता है, अन्य किसी पर भाव का अनुभव करता नहीं है। लब्धि में वह ज्ञान अनुभूति के समय लब्धि में ये बात जानता है कि मुझसे भिन्न इस संसार में अनंत द्रव्य हैं, उसको मालूम है। क्या कहा? और उनका लक्षण भी मालूम है उसे, तभी तो वह भेद विज्ञान पूर्वक जान पाता है ये सुख है और ये सुख नहीं है। तो भी अनुभूति के काल में क्या करता है? देखो सुनो, एक बात समझो, जब तुम चम्मच से खीर खाते हो तो मुंह में चम्मच जाती है या नहीं जाती? जाती है। तो स्वाद किसका आता है, चम्मच का आता है या खीर का आता है? तो चम्मच में भी तो स्वाद है ना, रस नाम का गुण तो उस पुद्गल में भी है। खाली चम्मच मुंह में डालकर देख लो ना, तुम्हें स्वाद है तो बता देना। तो तुम ऐसा क्या विलक्षण ज्ञान प्रकट करते हो कि चम्मच का स्वाद नहीं आता और खीर का स्वाद आता है? ऐसा क्या करते हो? क्योंकि तुम्हारी जो स्वाद लेने की इंद्री है वो तो टच दोनों को ही करती है, चम्मच को भी करती है, खीर को भी करती है। लेकिन उसी समय वो भेद विज्ञान जानती है कि मुझे किसका स्वाद लेना और किसका नहीं लेना है, अर्थात क्या खीर रूप है और क्या खीर रूप नहीं है, ऐसा जानती हुई भी चम्मच का विकल्प नहीं, चम्मच का भाव नहीं, चम्मच का कोई भेद ही नहीं, और एक खीर का ही आनंद आनंद आ रहा है, और बार बार जाती है वो चम्मच मुंह में, एक बार नहीं जाती, बार बार जाती है। और अनुभूति खीर की होती है नहीं होती है? बोलो। इतना काम तो मिथ्या ज्ञान कर लेता है, तुम सम्यक ज्ञान को क्या समझ रहे हो? क्या? इतनी ताकत तो इस मिथ्या ज्ञान में है, इतनी ताकत तो उस सम्यक ज्ञान की ताकत क्या है, तुम कल्पना तो कर कर देखो। ऐसा हल्के में मत लो उसे भैया, एक तू स्वीकार तो कर कर देख, घबरा मत कि उनका क्या होगा, प्रभाव का क्या होगा, राग का क्या होगा, देखते कुछ नहीं होगा, तुझे परमानंद की अनुभूति होगी होगी और होगी। ये भेद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस सब चक्करों को छोड़ दे, तू तो अपने चैतन्य ज्ञान भाव को स्वीकार कर बस, और कुछ मत कर। है ना, क्या कहते हैं, सुख रूप अनुभव करता है। किसके द्वारा अनुभव करता है? सॉरी, किसको अनुभव करता है? निजात्म द्रव्य को अनुभव करता है। फिर कहते हैं केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञायक को अनुभव करता है। आहा, जिसका स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान स्वरूप है कहने का मतलब कि केवल ज्ञान माने वो लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान सामान्य स्वरूप है मतलब मात्र ज्ञान स्वरूप है, ऐसा ज्ञान भाव स्वरूप है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञायक को अनुभव करता है। लिख दिया ना ब्रैकेट में, लिखा ना केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञायक, लिखा ना ज्ञायक। ज्ञायक अर्थात जो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वरूप है, जिसका स्वरूप जिसका भाव एकमात्र ज्ञान है, उसका अनुभव करता है। प्रश्न, किसके द्वारा अनुभव करता है? कि समस्त विभाव रहित आत्म स्वभाव से अनुभव करता है। अब ये देखो एक साथ दो काम हो रहे नहीं हो रहे? समस्त विभाव रहित, ये विशेष, और आत्म भाव से अनुभव करता है इसको सामान्य। सामान्य के बिना विशेष और विशेष के बिना सामान्य होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वपर प्रकाशक है, इसलिए नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान स्वभाव से है उपादेय गुणकारी है, उसका गुण है वो। तुम सामान्य विशेष तो धर्म है। समय सारजी में क्या लिखा वस्तु के विषय में? सामान्य विशेष युक्त, ऐसा लिखा या नहीं लिखा? बोलो। सामान्य विशेषात्मक। है ना? हाँ, युक्त कहो आत्मक कहो, एक ही बात है ना। सामान्य विशेषात्मक, ऐसा कहा या नहीं कहा? तो जब आत्मा का अनुभव होगा, सामान्य होगा या विशेष होगा? कि तुम अपने इस क्षयोक्षम ज्ञान की बुद्धि से कुछ भी कहो,
सामान्य कहो विशेष कहो, ये तो तुम्हारा 6 ऑप्शन ज्ञान है। पर केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो वो सामान्य विशेषात्मक एक ही समय में है। दो समय भेद नहीं है कि एक समय सामान्य और अन्य समय विशेष, ऐसा भेद उस वस्तु में नहीं है। अब जब तुम उस आत्मा की अनुभव करोगे ना, अनुभूति करोगे, तो सामान्य आत्मा की करोगे, विशेष आत्मा की करोगे। अब तुम्हें यही बात समझ में नहीं आई तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जब अनुभव होगा तो वो सामान्य विशेषात्मक आत्मा का ही होगा। और कहने में ऐसा आएगा कि सामान्य का किया और विशेष का नहीं किया, क्योंकि वहां सामान्य विशेष कहना अन्य बात है और वस्तु में सामान्य विशेषात्मक भाव होना अन्य बात है। जो पर रूप ना हो, निज रूप हो, उसको कहते हैं सामान्य विशेषात्मक। निज रूप है ना ये सामान्य, और पर रूप नहीं होना ये विशेष। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जो एक गुण मतलब चैतन्य भाव के अनुभव के साथ साथ अनंत गुणात्मक हो, उसको कहते हैं सामान्य विशेषात्मक। अर्थात अनुभूति में तो चैतन्य अखंड मात्र चैतन्य भाव है, लेकिन है अनंत गुण युक्त, इसको कहते हैं सामान्य विशेषात्मक। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में आई या नहीं आई? अनुभव के काल में आत्मा अनंत गुणात्मक स्वीकार किया है या नहीं किया है? अनंत गुणात्मक स्वीकार नहीं किया है तो आत्मा का अनुभव प्रकट होगा नहीं, क्योंकि लोक में आत्मा को ज्ञान स्वीकार करने वाले तो बहुत हैं। क्या? लेकिन केवल ज्ञानियों के मत में आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान मात्र कहने पर भी अनंत गुणात्मक है। ऐसा वह सम्यक ज्ञानी भली प्रकार से जानता है, पहचानता है और उस चैतन्य का अनुभव करता है। और मालूम इसका ये बात अभी आपको यही आचार्य देव इसी ग्रंथ में बतलाएंगे। तो अनंत यही गुणात्मक श्रद्धा करना पड़ेगी, अनंत गुणात्मक की तो हाँ, श्रद्धा करना पड़ेगी, क्योंकि करनी पड़ेगी बिल्कुल। अनंत गुणात्मक तो एकदम अनुभूति में आ नहीं रहा है, अनंत गुण नहीं भी आ रहा है। हाँ, तो उसकी तो हाँ, सही श्रद्धा बात। श्रद्धा करनी पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगा उसको। और उसको स्वीकार करे बिना वो ज्ञान भाव मात्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा को एक ज्ञान गुणमाला मात्र मानने पर द्रव्य का स्वरूप क्या हो जाता है? विच्छिन्न हो जाता है। समझे? ऐसा इस स्यादवाद का लक्षण है। इसलिए वस्तु समझी जाती है तो स्यादवाद लक्षण से समझी जाती है। वो स्यादवाद लक्षण की ये विशेषता, ये महानता है। घबराना नहीं, तुम चिंता नहीं करना, अरे भैया इतना सीखना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें बहुत विशेष ज्ञानी होना पड़ेगा। अभी इतने तुमने चर्चा समझी तो कितना विशेष ज्ञान लगाया, जरा बताना। कितनी सिंपल साधारण सी बात है। लोक में चम्मच से खीर तो खाते हुए भेद विज्ञान प्रकट कर लेता है, यहाँ अपनी ही आत्मा का अनुभव करने में तुझे भारी लगता है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? कोई मुश्किल थोड़ी है ना? वैसे तो समय हो गया, लेकिन फिर भी मैं 1-2 मिनट और लूंगा आपके, है ना? आकुलता ना हो तो क्षमा भाव के साथ। चलो भैया चलते हैं। अनुभव करता है तम तो ये केवलम उस महायोगिंद्र को, उस महायोगिंद्र को, किस महायोगिंद्र को? वो जो आत्मानुभूति कर रहा है। अब देखो आचार्य की दृष्टि में तो आचार्य ही है, गणधरी ही है ना? लेकिन क्योंकि हम जब सम्यक दृष्टि की कल्पना करते हैं, देखो हम आपसे कहे सम्यक दृष्टि जी, तो आप लोग क्या सोचोगे? वो सामान्य गृहस्थ जो है, वस्त्रधारी जो गृहस्थ है, वही आपकी कल्पना में आता है। ज्ञानी कहने पर, सम्यक दृष्टि कहने पर, आत्मानुभूति वाला कहने पर आपको किसकी कल्पना होती है? तो एक साधारणतः आप किसकी कल्पना करते हो? लेकिन आचार्यों के साथ ऐसा नहीं है। निश्चय से तो वो आत्मा की कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं इन सेंस, उनके ज्ञान में जो ज्ञेय बनता है वो एक आत्म भाव बनता है या अपनी अनुभूति बनती है, जो उन्होंने अनुभव किया है स्वयं। ठीक। और व्यवहार से आचार्य देव उनकी कल्पना में आते हैं, अन्य कोई जीव कल्पना में नहीं आता। कोई गृहस्थधारी और मकान दुकान के चक्करों में फंसा हुआ और व्यापार रुपया धंधा और पैसे के चक्कर में फंसा हुआ ऐसा जीव नहीं आता उनके चित्त में। ऐसे जीवों को वो ज्ञानी कहते नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। उनकी दृष्टि में ज्ञानी निश्चय से तो आत्मा है। और कौन आत्मा? वो जो उन्होंने स्वयं अनुभूत स्वरूप पहचाना है वो। और व्यवहार से यदि कोई उनके चित्त में, उनके आंखों के सामने दृश्य बनता भी है तो वो अरिहंतों का, गणधरों का बनता है, आचार्यों का बनता है, और किसी का नहीं बनता है। हम किसका चित्र बनाते हैं? हम किसका चित्र बनाते हैं? तुम ज्ञानी के हृदय को बड़े ध्यान से समझना, और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य देव स्वयं कहेंगे। पढ़ लेना आप। अभी देखो क्या बोलते, सुनो। उस महायोगिंद्र को श्रुत केवली कहते हैं। जिसने उस आत्मा का अनुभव किया है ना, उसको श्रुत केवली कहते हैं। प्रश्न, कौन करता श्रुत केवली कहते हैं? उसे श्रुत केवली कौन कहते हैं? कौन है वो जो इस ऐसे अनुभूति करने वाले जीव को श्रुत केवली कहते हैं? ऋषिगण उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। प्रश्न, किस विशेषता वाले ऋषिगण उन्हें श्रुत केवली कहते हैं? उन ऋषिगणों की क्या विशेषता है जो उसको श्रुत केवली कहते हैं? कि वे ऋषिगण स्वयं लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषिगण
उन्हें शुद्ध केवली कहते हैं। वे ऋषिगण स्वयं कैसे हैं? लोक को प्रकाशित करने वाले हैं। एक बात ठीक। और यहाँ जब शुद्ध केवली कह रहे हैं तो इनकी दृष्टि में शुद्ध केवली कहने का मतलब कौन है? कि वो सवस्त्रधारी आदि आदि कोई जीव होगा, ऐसा नहीं। वो है भी है, उसको उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन व्यवहारात्मक दृष्टि से यदि इनकी दृष्टि में कोई है तो आगम की सारी विवक्षा क्लियर होने के कारण देखो क्या कहते हैं। क्योंकि समय पूरा हो गया ना, बाकी हम कल पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं आपकी जिज्ञासा के लिए बताता हूँ। पेज नंबर 86 खोलो, 86 नंबर का पेज और तीसरे नंबर लाइन। पेज नंबर 86, 86 और थर्ड लाइन। उसी प्रकार ये गणधर देव आदि निश्चय रत्नत्रय के आराधक जन भी पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा का भाव श्रुत ज्ञान द्वारा संवेदन करने के कारण निश्चय श्रुत केवली कहलाते हैं। लिखा या नहीं लिखा? समझ गई बात? कौन? उसी प्रकार ये गणधर देव, गणधर देव आदि, गणधर देव आदि का तात्पर्य क्या हुआ है? समझे? आचार्य। गणधर हमारे परंपरा गुरु, हमारे आचार्य गुरुदेव, ये सब श्रुत केवली कहलाते हैं। निश्चय से तो गणधर देव ही कहलाते हैं, और अन्य सभी जीव भाव श्रुत केवली व्यवहार से कहलाते हैं। ये कह रहे हैं निश्चय से गणधर है, तो जो गणधर नहीं है वो व्यवहार से हुए, तो फिर उनका सम्यक दर्शन भी व्यवहार हुआ नहीं हुआ? बोलो है? नहीं, कि सम्यक निश्चय व्यवहार दर्शन क्या? तो वास्तव में और श्रुत केवली व्यवहार से हो गए। देखा, ऐसे निश्चय व्यवहार को बड़े ध्यान से समझो, ऐसे नहीं कि निश्चय से जानता है व्यवहार से नहीं जानता है, आदि आदि चक्कर में नहीं पड़ो। आचार्य आपसे क्या कह रहे हैं उस बात को बड़े ध्यान से समझो, है ना? तो पेज नंबर 85 पे अभी तो इस गाथा का अन्वयार्थ ही हुआ है, इसका विस्तार क्या है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम जय नमः जय। सिद्धेभ्यः। हाँ, पटना मेरे को कल आपका प्रवचन हुआ था। कल कल मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, प्रवचन नहीं, कक्षा है, स्वाध्याय है ना? तो है मेरे ना? को और बाकी संडे को, हाँ संडे बंद रहता है, संडे को नहीं होता है। जी संडे को सब अपना अपना स्वाध्याय करते हैं, कोई प्रश्न हो वो सब देखते हैं, हालांकि अभी तक किसी ने प्रश्न किया नहीं। लेकिन होता उसी के लिए है कि संडे को छोड़ दिया जाता है कि आप सब स्वाध्याय करें, कोई चीज समझ में ना आए तो वो पूछे। हम अपनी शंका समाधान अब करेंगे आपसे। बहुत 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 बढ़िया हाँ, समझाते हैं आप। बहुत बढ़िया समझाते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताइया अनंत उपकार, है उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत